क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर एक नंबर सीरीज दी हुई है और नंबर सीरीज में एक क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम पैटर्न को समझते हैं कि इस सीरीज में जो संख्याएं लिखी हुई हैं उन संख्याओं के बीच में कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और उससे अगला पद लिखा हुआ है 3। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही समझते हैं कि 5 के द्वारा 3 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हमें 5 को लेकर चलना है और बराबर क्या लेके आना है, 3 लेके आना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, 5 में 1 का गुणा करना चाहिए और -2 कर देना चाहिए, क्योंकि 5 गुणा 1 5 आ जाएगा और 5 में से 2 घटाने पर 3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 3 के द्वारा 4 को प्राप्त करना है। तो हमें लेकर तो 3 को चलना है, लेकिन लेकर क्या आना है, 4 को लेकर आना है। तो हमें क्या करना चाहिए, 3 में हमें 2 से गुणा करना चाहिए और -2 कर देना चाहिए। 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 ही लिखा हुआ है और यहाँ पर जो अगला पद है वो 4 आ ही गया है। तो अब हम यहाँ पर 4 को लेकर चलेंगे और ये देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि 4 का जो अगला पद है वहाँ तो क्वेश्चन मार्क की है। तो हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप इस पैटर्न को यहाँ पर समझिए कि पहले 1 का गुणा किया गया है, फिर 2 का गुणा किया गया है, तो इस बार यहाँ पर 3 से गुणा होगा और घटाने में देखोगे तो 2 को ही घटाया गया है, तो यहाँ पर भी हम 2 को ही घटाएंगे। तो 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा और 12 में से 2 घटाने पर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या है, 10। तो अब हम ये देखते हैं कि यही पैटर्न लगाने पर 10 के द्वारा 38 को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 और यहाँ पर क्या आना चाहिए, 38 आना चाहिए। और आप पैटर्न को देखिए कि पहले 1 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, तो अब किसका गुणा होगा, 4 का गुणा होगा, लेकिन घटाना तो हमें 2 ही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 10 का गुणा 4 से करने पर 40 आएगा और 40 में से 2 घटाने पर 38 आएगा। तो ये पैटर्न यहाँ पर बिल्कुल सही है और आंसर हमारा क्या है, 10 है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन है उसमें 10 नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन ई सही होगा।